सत्ता में आगे बढ़ते हैं उस तस्वीर के साथ जिसमें सियासी कलेश की भरपूर मात्रा है। कोलकाता के प्रतिष्ठित सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर फुटबॉल थीम वाली तस्वीर की चर्चा हर तरफ हो रही है। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की डिजाइन की गई फुटबॉल की मूर्ति है। स्टेडियम के वीवीआईपी गेट के बाहर लगी फुटबॉल थीम वाली इस मूर्ति को अब हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात विवादित प्रतिमा हटाई गई। जैसा कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, स्टैचू के पास सिर्फ 2 बूट और 2 फुटबॉल ही बचे हैं। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के नाम वाली उद्घाटन प्लेट भी हटा दी गई है। शुभेंदु सरकार के इस फैसले के बाद राजनीति हो रही है। आप 2 तस्वीर से समझिए पूरी कहानी है क्या। पहली तस्वीर आज से पहले की है। पिछले 9 वर्षों से सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर फुटबॉल थीम वाली मूर्ति लगी थी। इस मूर्ति में एक फुटबॉलर के 2 पैर और उसके ऊपर फुटबॉल वाली थीम थी। अब इसे हटा दिया गया है। क्या बदलाव किया गया है, आप दूसरी तस्वीर में देखिए। इसमें सिर्फ 2 बूट और 2 फुटबॉल ही बचे हैं। ममता बनर्जी ने इस मूर्ति को डिजाइन किया था। इसको हटाने की घोषणा पहले ही की गई थी। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा था कि स्टेडियम के बुनियादी ढांचे में सुधार के तहत ये फैसला लिया गया है। बताया यह जा रहा है कि इस मूर्ति का डिजाइन खुद ममता बनर्जी ने तैयार किया था। 2017 में कोलकाता में हुए फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से ठीक पहले स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के तहत इसे लगाया गया था। इसमें फुटबॉल खेलते हुए 2 बड़े पैर दिखाए गए थे, जो ऊपर जाकर विश्व बंगला लोगो में विलीन होते हैं। अब पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल चुकी है। ऐसे में पुराने प्रतीकों और चिन्हों को हटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री निशित प्रामाणिक का कहना है कि ये मूर्ति पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के बुरे दिनों की शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। वहीं टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है। बीजेपी सरकार क्षमता में आने के बाद निशित प्रामाणिक जो कि खेल मंत्री है राज्य के, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो मूर्ति लगा हुआ था जो कि ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था उसको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे ममता बनर्जी द्वारा निर्मित लिखा गया था, ये जो मूर्ति था आप देख सकते हो उसको तोड़ दिया गया है। सिर्फ पैर जो है वो रह गया है, फुटबॉलर का पैर, और लोहे का जो स्ट्रक्चर है यहाँ से काट के इसको लेके चले गए हैं। और यहाँ पे जोइल बोल के जो 2 फुटबॉल है जो कि ममता बनर्जी ने इनका नाम दिया था वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन इसको भी हटा दिया जाएगा। कल रात में जब कोई नहीं देख रहा था तब इसको हटा दिया गया था, और आज सुबह आके हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फुटबॉलर की जो एक हाफ बॉडी थी और उसके ऊपर विश्व बांग्ला का जो ग्लोब बैठा हुआ था उसको यहाँ से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं तोड़फोड़ की जो निशानी है वो यहाँ पे है, WBAL ये सब यहाँ पे पड़े हुए हैं, और बाकी के जो निशानी है वो अभी तक यहाँ पे रह चुके हैं। हजारों जगह में नरेंद्र मोदी ये किया है वो किया है, ये सब कोई नया सरकार आया और चालू हो गया ये हटा दो, वो नाम हटा दो। ये क्या ठीक है डेमोक्रेसी में? इस हिसाब से कोई डेमोक्रेटिक कंट्री चलता है? द गवर्नेंस इज ए डायनामिक प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। आदमी बदलता है, सरकार का काम जारी रहता है।